हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लॉन्ग एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें कालिदास लेखक के बारे में एक्सप्लेनेशन और समरी के साथ है। लेट्स स्टडी कालिदास द इंडियन ऑथर। कालिदास भारतीय लेखक। कालिदास इज कंसिडर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स एंड प्ले राइट्स इन क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर। कालिदास को शास्त्रीय संस्कृत साहित्य के महानतम कवियों और नाटकारों में से एक माना जाता है। ही इज नोन फॉर हिज फेमस वर्क सच एज अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम एंड रघुवंशम which show his poetic genius. वे अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम और रघुवंशम जैसी प्रसिद्ध रचनाओं के लिए जाने जाते हैं जो उनकी काव्य प्रतिभा को दर्शाती है। कालिदास वर्क डिपिक्ट थीम्स ऑफ लव, नेचर, मिथोलॉजी एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस रिफ्लेक्टिंग द स्पिरिट ऑफ इंडियन लिटरेचर। कालिदास की रचनाओं में प्रेम, प्रकृति, पौराणिक कथाएं और मानवीय अनुभव जैसे विषयों का चित्रण मिलता है जो भारतीय साहित्य की आत्मा को दर्शाता है। He is believed to have lived during the 4th or 5th centuries, through his exact life details are still debated among scholars. माना जाता है कि कालिदास चौथी या 5वीं शताब्दी ईस्वी में रहे, हालांकि उनके जीवन से संबंधित तथ्य विद्वानों के बीच विवाद का विषय है। Now that we have discussed about Kalidas, let's move on background of Shakuntala's. शकुंतला was the daughter of मेनका and sage विश्वामित्र। शकुंतला मेनका और ऋषि विश्वामित्र की पुत्री थी। She was brought up by sage Kanva in his hermitage. उनका पालन पोषण ऋषि कण्व ने अपने आश्रम में किया। She lived close to nature and led a simple life. वह प्रकृति के निकट रहकर एक सरल जीवन जीती थी। शकुंतला was gentle, innocent and pure in character. शकुंतला स्वभाव से कोमल, निर्दोष और पवित्र चरित्र की थी। हर बैकग्राउंड शोज हार्मोनी बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन लाइफ। उसकी पृष्ठभूमि प्रकृति और मानव जीवन के बीच सामंजस्य को दर्शाती है। नाउ एक्सप्लेन मीटिंग विथ किंग दुष्यंता। राजा दुष्यंत से मुलाकात। किंग दुष्यंता केम टू द हर्मिटेज वाइल हंटिंग। शिकार करते समय राजा दुष्यंत आश्रम में आए। ही मेट शकुंतला एंड वाज अट्रैक्टेड टू हर ब्यूटी एंड सिंप्लिसिटी। वहां उनकी मुलाकात शकुंतला से हुई और वे उसकी सुंदरता तथा सरलता से प्रभावित हुए। शकुंतला एंड दुष्यंता फेल इन लव विथ ईच अदर। शकुंतला और दुष्यंत एक दूसरे से प्रेम करने लगे। दे वे मैरिड बाई गंधर्व फॉर्म ऑफ मैरिज। दोनों का विवाह गंधर्व विवाह पद्धति से। दुष्यंत गेव शकुंतला और रिंग एज अ सिंबल ऑफ लव एंड रिकॉग्निशन। दुष्यंत ने प्रेम और पहचान के प्रतीक के रूप में शकुंतला को एक अंगूठी दी। नाउ एक्सप्लेन दुर्वासा कर्स। दुर्वासा का श्राप। से दुर्वासा विजिटेड हर्मिटेज वन डे। एक दिन ऋषि दुर्वासा आश्रम में आए। शकुंतला वाज लॉस्ट इन थॉट ऑफ हर लव फॉर दुष्यंता। शकुंतला राजा दुष्यंत के प्रेम के विचारों में खोई थी। सी फेल टू वेलकम द सेज प्रॉपरली। वह ऋषि दुर्वासा का उचित स्वागत नहीं कर सकी। दुर्वासा कर्स डेट दुष्यंता वुड फॉरगेट शकुंतला। ऋषि दुर्वासा ने श्राप दिया कि राजा दुष्यंत शकुंतला को भूल जाएंगे। द कर्स कुड बी रिमूव्ड ओनली बाय द रिंग गिवन बाय द किंग। यह श्राप केवल राजा द्वारा दी गई अंगूठी से ही समाप्त हो सकती है। नाउ एक्सप्लेन सेपरेशन एंड सफरिंग। वियोग और कष्ट। शकुंतला गोज टू द रॉयल कोर्ट ऑफ किंग दुष्यंत। शकुंतला राजा दुष्यंत के दरबार में जाती है। द रिंग इज लॉस्ट इन द रिवर ऑन द वे। रास्ते में अंगूठी नदी में खो जाती है। ड्यू टू द कर्स दुष्यंता फेल टू रिकॉग्नाइज शकुंतला। श्राप के कारण दुष्यंता शकुंतला को पहचान नहीं पाता। शकुंतला फेसेस ह्यूमिलिएशन एंड डीप सॉरो। शकुंतला को बहुत अपमान और गहरा दुख सहना पड़ता है। सी बियर्स एवरीथिंग विथ पेशेंस एंड डिग्निटी। वह धैर्य और गरिमा के साथ सब कुछ सह लेती है। नाउ एक्सप्लेन रिकॉग्निशन एंड रियूनियन। पहचान और पुनर्मिलन। अ फिशरमैन फाउंड द लॉस्ट रिंग इन अ फिश। एक मछुआरे को मछली के पेट में खोई हुई अंगूठी मिली। द रिंग वॉज रिटर्न टू द किंग दुष्यंत। वह अंगूठी राजा दुष्यंत को लौटा दी गई। एज सून एज ही सॉ द रिंग हिज मेमोरी वॉज रीस्टोर। अंगूठी को देखते ही राजा दुष्यंत की स्मृति वापस आ गई। ही रियलाइज हिज मिस्टेक्स एंड फेल्ट डीप रिमोर्स। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गहरा पश्चाताप किया। फाइनली शकुंतला एंड दुष्यंता वेर यूनाइटेड हैप्पीली। अंततः शकुंतला और दुष्यंता का सुखद पुनर्मिलन हुआ। Thus, अभिज्ञान शाकुंतलम is a romantic play based on love, separation, suffering and final reunion. इस प्रकार अभिज्ञान शाकुंतलम प्रेम, वियोग, कष्ट और अंततः पुनर्मिलन पर आधारित एक रोमांटिक नाटक है।